जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के, जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, दे लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, C2H6 का IUPAC नाम क्या है? तो एथेन होता है, एथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे मतलब एथेन के रूप में जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल 67 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान रखा था और टोटल इसने 179 यानी 179 पदक जीते थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मतलब दोनों के 7 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। मेजबान देश इंग्लैंड ने 58 स्वर्ण और टोटल 176 पदक जीते थे, दूसरे स्थान पर रहा था मतलब इंग्लैंड। और कनाडा ने 26 स्वर्ण और 92 कुल पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। भारत इसमें 22 स्वर्ण और 61 कुल पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत कौन से स्थान पर रहा था? इसमें 4th स्थान पर रहा था, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। और न्यूजीलैंड 20 स्वर्ण और 49 कुल पदकों के साथ ही 5वें स्थान पर रहा था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापुआ न्यू गिनी के अलावा नरेंद्र मोदी को किस देश ने पुरस्कार दिया है? तो पापुआ न्यू गिनी के अलावा नरेंद्र मोदी को फिजी ने पुरस्कार से सम्मानित किया है, फिजी के सर्वसम्मान से, तो फिजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है और यह कथकली केरल के कथकली के समान ही होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, 2022 में किस ओडिसी नर्तक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में निरंजन राउत को किया गया था, निरंजन राउत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 में इसने प्रभा सामंत राय को किया गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैडमिंटन में लव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि एक खिलाड़ी 0 पॉइंट पर है, ये इसका अर्थ होता है। यानी यदि कोई खिलाड़ी 0 पॉइंट बनाता है तो उसे लव शब्द दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शून्य स्कोर के लिए लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किताब किसके आत्मकथा है? तो मोनिका सेलेस की है, मोनिका सेलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था? तो यह योजना नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2016 को हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 अगस्त 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत सरकार नियोक्ता के योगदान का 8.33% देती है। साहती परिधान और मेड अप क्षेत्र में काम करने वाले नए कर्मचारियों को नियोक्ता के योगदान का अतिरिक्त 3.67% भी दिया जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस परत को निपे कहा जाता है? तो क्रोर जो सबसे मध्य का भाग रहता है ना, बीच वाला, उसे क्रोड़ को निपे कहा जाता है, तो क्रोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोनिकल और फेरस से बनी होती है। इन दोनों के प्रथम अक्षर से निफे बनता है, इसलिए इसे निफे कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 204 में अनुच्छेद 204 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विनियोग विधेयक सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकालने की मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाने वाला एक विधेयक है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संचित निधि गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 क्लोज फर्स्ट में है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी किस फसल का जिक्र नहीं किया जाता है? आईने अकबरी पुस्तक है ना अकबर की, जिसमें किस फसल का जिक्र नहीं किया गया था। तो आईने अकबरी में कौन कौन सी फसलों का जिक्र किया गया था वो तो आपको मतलब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी फसल। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा था ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आईने अकबरी कृषि संबंधित कई फसलों को उल्लेख किया गया था, मुख्य निम्न फसलों का वर्णन था। जैसे चना उच्च प्रोटीन का स्रोत था और इसका उल्लेख था। इसमें मूंग का था, मूंग पोषण के लिए महत्वपूर्ण था। बेसन चने से बना है, विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किया जाता था इसको। और गन्ना चीनी उत्पादन के लिए मुख्य फसल थी, इसका भी उल्लेख इसमें था। और खरबूजा फल के रूप में लोकप्रिय था। तो इन सभी फसलों का इसमें उल्लेख था। और इनके अलावा जो भी शायद और ऑप्शन आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मतलब ऑप्शन में और इनके अलावा क्या दे रखा। तो इनके अलावा एक जो भी ऑप्शन दे रखा था ना वो इसका राइट आंसर वो रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलूनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो नागालैंड के सूमी समुदाय का प्रमुख त्यौहार है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करती है, त्यौहार मध्य वर्ष यानी जुलाई में मनाया जाता है। इस त्यौहार को अन्नी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में। तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए पीछे निम्नलिखित में कौन पद्म विभूषण सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है? तो केलुचरण महापात्रा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद केलुचरण महापात्रा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर स्थित किला एक कोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब कराया था? 1541 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपमहाद्वीप साम्राज्य कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित यह भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। अशोक के शासनकाल में यह चरम पर पहुंचा और बुद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साम्राज्य ने। तो आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी के समय हुआ था। और यह कोलकाता में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें तो इसका नाम विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था। और यह किला हुगली नदी के तट पर स्थित है। और अंग्रेजों तथा बंगाली नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई प्लासी की लड़ाई का यह केंद्र था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के मतलब फर्स्ट ईयर में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो मैं यानी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन करके रखिए, उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।